नमस्कार। दिल से स्टोरीज ऑफ इंस्पायरिंग विमेन एपिसोड 1 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इन आने वाले दिनों में मैं अनीता हाडा और वंदना चांदना बहुत सारी ऐसी महिलाओं की कहानियाँ आप तक लेकर आएंगे जो कहीं ना कहीं आपको इंस्पायर करेंगी, जिन्होंने कुछ ऐसा करा जिससे उनकी अपनी ही जिंदगी नहीं संवर गई, लेकिन हजारों लाखों जिंदगियों को उन्होंने संवार दिया। और आज दिल से स्टोरीज ऑफ इंस्पायरिंग विमेन एपिसोड 1 में हम आपको रूबरू करवाएंगे भावना जगवानी से। भावना जी नमस्कार। नमस्कार। स्वागत आपका। अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि आपको मैं इंट्रोड्यूस कैसे करूं उस महिला की तरह जो नेत्रदान आई डोनेशन राजस्थान में लेके आई, जिसकी वजह से हज़ारों लाखों लोग आज का सूर्योदय देख सकते हैं, या उससे आगे बढ़ते हुए उस महिला की तरह इंट्रोड्यूस करूं जिसने अंगदान की मुहिम को आज राजस्थान में शुरू करा। एक लड़ाई के साथ आप चलते रहे, लोग जुड़ते रहे और छूटते रहे, लेकिन आप बढ़ते रहे। या उस आर्टिस्टिक क्रिएटिव भावना जगवानी जो कि मेहर ज्वेल्स की फाउंडर हैं और जो कि इसका नाम नेशनली और इंटरनेशनली ले जा चुकी हैं। आज हम लोग बात करेंगे EBSR आई बैंक सोसाइटी ऑफ राजस्थान की को फाउंडर भावना जगवानी से और MFJCF मोहन फाउंडेशन जयपुर सिटीजन फोरम जो कि अंगदान का कार्य पूरे राजस्थान में कर रहे हैं की कन्वीनर की फाउंडर से। तो भावना जी पहले हम लोग बात करेंगे नेत्रदान की जर्नी की, क्योंकि वो ये कदम वहाँ से शुरू हुए थे। मतलब आपको कहाँ से ख्याल आया कि चलिए मैं नेत्रदान के लिए काम करती हूँ? Thank you Anu and Vandana for having me for this talk show and it's my privilege. ये thought of eye donation नेत्रदान 1995 में हुआ, जब मैं अपने थर्ड प्रेगनेंसी में मैं खुद ब्लाइंड हो गई थी एंड आई कुड नॉट सी एट ऑल। तो तब मुझे पता लगा कि ब्लाइंडनेस, जो लोग ब्लाइंडनेस से सफ़र करते हैं उनकी लाइफ जर्नी कैसे होती है। और 2 छोटे बच्चे थे क्लिंगिंग टू मी, और एक बच्चा पेट में, और एक एयर क्रैश से मैं अभी बिल्कुल जस्ट गॉट ओवर विद दैट। तो जब मैं क्लोज्ड आइज़ के साथ बेड पे बैठती थी तो मुझे लगता था कि बेड भी हिल रहा है और मैं देख नहीं पा रही थी। तो हमेशा लगता था कि मैं रोल आउट हो जाऊंगी। तो नीचे गद्दा बिछा के ज़मीन पे मैं मेडिटेशन कर रही थी। ज्वेलरी डिज़ाइनिंग तो बंद हो गया क्योंकि देख नहीं पा रही थी। तो उस बीच यानी आप खाना आँख बंद करके खा के देखिए, आपको वो टेस्ट नहीं आएगा जो नॉर्मली आँख देख के आपको आता है। लाइफ एक ब्लैक स्क्रीन हो जाती है। बाहर के कलर्स क्या है, ग्रीन है, पिंक है, रेड है, वो सब एक ब्लैक स्क्रीन हो जाती है। उस टाइम मेरी माँ ने कहा कि रात को उठ के जब बाथरूम जाओ तो कहीं टकराओ नहीं, तो आप मुझे उठा लो। तो ऐसे रात और दिन मुझे अब एक ही दिखता है। आई डोंट नो द डिफरेंस कि रात है या दिन है। तो आई विल हैव टू फाइंड माई ओन वे। तो ऐसे करते करते आई वॉज जस्ट मेडिटेटिंग, और एक जैसे मिरेकल सा हो गया कि जस्ट डिलीवरी के पहले फ्लैशेस ऑफ लाइट आए और ऑलमोस्ट मैंने देखना शुरू किया। एंड ये मुझे समझ में आया कि कोई रीज़न के लिए ये सब हुआ है, पर उस टाइम वो डिलीवरी में बिज़ी हो गए। फिर थर्ड डिलीवरी के बाद मैंने डॉक्टर दस्तूर है बॉम्बे में, उनसे कार्ड लेके मैंने आई डोनेशन का फॉर्म भरा। 2 साल बाद हम जयपुर आ गए एंड आई थॉट कि मैं यहीं रहूँगी, यहीं मरूँगी। तो मैं वो कार्ड ढूंढने निकली थी। राजस्थान में 4 गुना ज़्यादा ब्लाइंडनेस है, कोई आई बैंक नहीं है, जबकि महाराष्ट्र और दूसरी स्टेट्स में 50 आई बैंक्स हैं। वहाँ से ये जर्नी शुरू हुई। आप थोड़ा सा हमें आपके बचपन के बारे में, आपके पेरेंट्स के बारे में थोड़ा सा बताइए कि आपको क्या लगता है कि इसकी नींव आपके बचपन में कहाँ रखी होगी कि आप अपनी ज़िंदगी के साथ दूसरों की बदलने चल पड़ी? मैं बचपन से
ये देखते आ रही हूँ हमारे फैमिली में। मेरी मॉम बहुत सेवा करती थी, मेरी नानी नाना सब बहुत सेवा में लगे थे। हमारे गुरु हैं और फेथ मूव्स माउंटेन्स कहते हैं। तो हमारा भी फेथ था कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। एंड मेरे फादर बहुत सेवा करते थे, सारी सोसाइटी को सर्व करते थे एट लार्ज। और उनकी डेथ बहुत जल्दी एज में हो गई, 45 में उनकी डेथ हो गई जब मैं 14 साल की थी। तब इसमें तो मुझे पूरी ज़िंदगी दिख गई कि उन लोग इतने लोगों की इतनी सेवा करते थे। तो इसलिए ये मेरे जहन में था या मेरे डीएनए में था, जैसे भी आप सोचें। सो सर्विंग केम वेरी नेचुरली टू मी कि भाई जो भी होता है कोई कारण के लिए होता है, मम्मी कहती थी। मुझे भी लगा कि इसके पीछे कोई बड़ा राज होगा कि आई नीड टू वर्क इन दिस फील्ड बिकॉज राजस्थान में बहुत सारी ब्लाइंडनेस है एंड समवन नीड्स टू वो बीज बोना था राजस्थान में। इसके बारे में सारी मतलब जानकारी कहाँ से गैदर करी, कैसे सोचा, हाउ डिड यू प्रोसीड? 20 साल पुरानी बात है ये। जब मैं प्रेगनेंसी से रिकवर हुई और बॉम्बे में आई डोनेशन फॉर्म भरा था, फिर जब हम जयपुर आए तो जयपुर में आई डोनेशन फॉर्म ढूंढने निकली। मैं हर एक हॉस्पिटल, सब डॉक्टर्स के पास गई थी, पर सबने कहा कि राजस्थान में बहुत ब्लाइंडनेस है पर हम इंटरेस्टेड नहीं है इस काम में। फ़िलहाल ये यहाँ पे शुरू नहीं हुआ है आई बैंकिंग, नेत्रदान का काम। तो फिर थक हार के मुझे पता लगा कि एक आई बैंक की टीम आई है सर्वे करने को राजस्थान में। तो वो सब डॉक्टर्स के पास गए और सब डॉक्टर्स ने कहा कि ये लेडी हमारा दिमाग चबा रही है और ये कह रही है कि आई बैंक खोलो, तो आप उनके पास चले जाओ। तो वो टीम मेरे पास आ गई और उन्होंने बोला कि हम बॉम्बे से आपको सिखाएंगे ऑनलाइन और आप काम शुरू कीजिए। मुझे कमिंग फ्रॉम अ बिजनेस बैकग्राउंड एंड वर्कशॉप, मुझे नहीं मालूम था क्या होता है गवर्नमेंट वर्कशॉप। एंड फिर मैंने कंप्यूटर सीखा आई बैंकिंग के बारे में सीखने को, और वो मुझे बॉम्बे से सिखा रहे थे कि ये करना है, ये करना है, ये करना है। और 24 नवंबर 2001 का ये वर्कशॉप रखा था। और जब मैं कोई काम नहीं करती थी तो उनके लेटर्स बड़े और रेड हो जाते थे कंप्यूटर पे और लाइक फायरिंग मी फ्रॉम देयर कि यू आर नॉट डूइंग दिस। मैं इतना घबरा गई, मैंने सोचा ये वर्कशॉप ख़त्म हो तो मेरी जान छूटी एंड आई एम लाइक डन विथ इट। ये बहुत मुश्किल काम है मेरे लिए। पर कोइंसिडेंटली हमारी बिल्डिंग में उस टाइम मैं टेम्प्रेरी विनायक अपार्टमेंट्स में थी, तो वहाँ पे भी आई डॉक्टर थे। हमारे फ्रेंड सर्कल में भी डॉक्टर अशोक अग्रवाल, और सब ने बहुत एंथुजियास्टिकली सपोर्ट किया कि नहीं नहीं इट इज़ डूएबल, लेट्स डू इट। सो ये करते करते वो वर्कशॉप हो गया, बहुत सपोर्ट मिला। मेरे भाइयों ने कुछ डोनेशन दिया, ऐसे करके ये वर्कशॉप हो गया। और जब वो वर्कशॉप कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट मॉर्निंग कुछ रिटायर्ड ऑफिसर्स वो हमारे घर पे आ गए कि ये तो दिस इज़ अ नीड ऑफ द आवर, इतने लोग ब्लाइंडनेस में सफ़र कर रहे हैं, क्यों ना हम आई बैंक खोलें राजस्थान के लिए। तो ये आई बैंक सोसाइटी ऑफ राजस्थान 6 फरवरी 2002 को रजिस्टर हो गया। वो कोइंसिडेंटली हम मेरी वेडिंग एनिवर्सरी थी हमारी। हाउ नाइस। सो आई थॉट कि ये गॉड्स गिफ्ट है कि ये सेवा करनी चाहिए हमें। तो वहाँ से शुरू हुआ जर्नी। और फरवरी से मई तक एक भी सिंगल आई डोनेशन नहीं हुआ। तो सब मेंबर्स तो बहुत डीमोटिवेट हो गए। हम ये HCRP कर रहे थे, हॉस्पिटल कॉर्निया रिट्रीवल प्रोग्राम। सो वह जब भी कोई डेड बॉडी मॉर्चरी पे आती थी, मुर्दा घर पे, हम उनको जाके रिक्वेस्ट करते कि ये आंखें जल के राख हो जाएगी, क्यों ना हम इनको हम किसी के काम में किसी को दृष्टि दे दें। फाइनली मई में मैं जब कुछ वो मॉर्चरी की तरफ से पास हो रही थी, मैं एक बार रुक गई और वहाँ पे पता लगा कि एक बस जो तीर्थ यात्रा पे जा रही थी वो उलट के वो खाई में गिर गई। उनमें से जो एक आदमी वहाँ खड़ा था बोला मेरी माँ उसमें थी और पोस्टमार्टम के लिए ये सब बॉडीज़ आई है। तो मैंने उनको कहा कि आप आपकी माँ की नेत्रदान करोगे?
तो बोला क्यों नहीं, क्योंकि वो तो वैसे ही तीर्थ यात्रा पे अच्छे काम करने जा रही थी, तो ये भी तो पुण्य का ही काम है, तो ये इट विल टर्न इनटू रियलिटी अगर ये एक्चुअली हो जाए। तो आई गॉट वेरी एक्साइटेड कि इन्हें हाँ कह दिया एक बार बोलने में। फिर कुछ मेंबर्स को फ़ोन करके वो फॉर्म्स भरे। बाय चांस कोई मीडिया पर्सन पास हो रहा था, उनने उनकी इंटरव्यू भी ले लिए, और उन्हें जैसे कोई एक हीरो होता है ना, वो माँ के गुजरने का दुख तो साइड में हो गया, बट ही फेल्ट कि मैंने बहुत अच्छा काम कर लिया मेरे माँ का नेत्रदान करके। राजस्थान ज़ीरो से हीरो हो गया आई बैंकिंग में। इतनी आंखें आने लगी। पहले तो बहुत संघर्ष था, पर धीरे धीरे हम एक एक डेड बॉडी के पीछे घूमते थे एसएमएस में, यू नो। सेकंड फ्लोर पे डेथ हुई तो दौड़ते दौड़ते नीचे आते थे जब वो एम्बुलेंस में रख रहे हैं, एंड वी यूज्ड टू आस्क, आप प्लीज़ रिक्वेस्ट करते थे। पुलिस ने भी बहुत सपोर्ट किया वहाँ पे, एसएमएस की पुलिस चौकी, दैट वे इट ग्रू। पर हर टाइम जब मैं मॉर्चरी में जाती थी तो मुझे लगता था कि हम सब ऑल द डेड बॉडीज यूज्ड टू बी लाइंग वेरी पीसफुली। जो ये जो माथे की शिकन होती है, ये तो लिविंग पर्सन पे होती है। जब इंसान फाइनल स्लीप पे आता है, ये सब सेटल हो जाती है, ये जैसे लगता है सब पीसफुली सो रहे हैं वो कोल्ड स्टोरेज में। बहुत टाइम में जाके कोल्ड स्टोरेज को क्लीन भी करके आती थी, सब बॉडीज निकाल के मॉर्चरी, क्योंकि ये ठीक है मर गए हैं, पर इनको भी हमको रिस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि थोड़े टाइम पहले ये ह्यूमन बींग्स अलाइव थे। फिर मुझे लगता था कि ये आइज़ हम ले रहे हैं, पर हार्ट, लिवर, किडनी सब जल के राख हो रही है। और मुझे हमेशा मेरे फादर की याद आती थी कि वो एट द एज ऑफ 45 उनकी डेथ इसीलिए हुई कि वो नागपुर से लंदन किडनी ट्रांसप्लांट के लिए जा रहे थे, और एन रूट एट ब्रीच कैंडी उनको हार्ट अटैक आया। तो मैं सोचती थी कि अगर किडनी जो हम जला रहे हैं किसी को दें, तो कितने लोगों को अनार्थ होने से बचा सकते हैं। तो क्यों ना हम ये बाकी के ऑर्गन्स भी काम में ले लें किसी के, इनको जला के राख करने से। तो यहाँ से ये जर्नी शुरू हुई कि जब हमने डॉक्टर सुनील श्रॉफ एंड ललिता रघुराम, जो मोहन फाउंडेशन के ट्रस्टी एंड कंट्री डायरेक्टर हैं, उनको हमने फ़ोन किया एंड वी रिक्वेस्टेड कि राजस्थान में ऑर्गन डोनेशन शुरुआत करने के लिए बीज सो द सीड्स फॉर राजस्थान। ऑर्गन डोनेशन बहुत ही मुश्किल काम है, पर हमने सोचा कि अगर हम बीज बोलेंगे तो एटलीस्ट नेक्स्ट जनरेशन कहीं तो शुरुआत करेंगे, क्योंकि एक्चुअली हम लोग 30 से 40 साल पीछे हैं इस सब्जेक्ट में कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो उन लोग आए थे और हमने एक वर्कशॉप किया था अक्टूबर में, एंड उनने हमारे साथ पार्टनरशिप किया, और हमने मोहन फाउंडेशन जयपुर सिटीज़न फोरम एक ऑर्गेनाइजेशन शुरू किया फॉर ऑर्गन डोनेशन, एंड जिसके चेयरमैन राजीव अरोड़ा जी हैं। कहते हैं ना कि शिद्दत से कोई चीज़ पाने की कोशिश करो तो सारी कायनात जुड़ जाती है। Yes, the universe absolutely gives it to you. Right. So the same thing happened. 2 months of working on this subject. हमारे नेबर राजेंद्र सिंह राठौड़ हेल्थ मिनिस्टर बन गए, और उनने बहुत सपोर्ट दिया इस मुहिम को। एंड अगेन 6 फरवरी 2015 फर्स्ट ऑर्गन डोनेशन राजस्थान में हुआ। भावना जी, आपने जो कहानी बताई वो अपने आप में बहुत इंस्पायरिंग है, क्योंकि ऐसा तो जो आपने मतलब अचीव करा है आई डोनेशन और ऑर्गन डोनेशन के लिए राजस्थान में, उसके लिए तो बड़ी बड़ी कमेटियाँ बिठाई जाती हैं, पूरी पूरी सरकारें काम करती हैं। चैरिटी के लिए जब आप बाहर निकलते हो तो खुद भी अपने आप को भी क्वेश्चन करते हो कि यार मैं 2 घंटे के लिए अब एसएमएस हॉस्पिटल जा रही हूँ ये काम करने के लिए, और इस 2 घंटे में मैं घर पे उसकी तबीयत ख़राब है उसको संभाल सकती थी, आप भी उसके खाने का टाइम हो रहा है, मैं घर में बच्चों को खुद बैठ के खाना खिला सकती थी, लेकिन मैं वहाँ जा रही हूँ। पहला सवाल, आपने खुद अपने आप ये बैलेंस कितना बनाना पड़ा और कितना मुश्किल था? I think it comes very naturally. It's
वी हैव टू बी लाइक द कृष्णा's फ्लूट, यू नो, वी हैव टू बी फ्री फ्लोइंग। हमेशा कहते थे ना, कृष्णा की फ्लूट हॉलो होती है, सो द बेस्ट ऑफ म्यूज़िक कम्स आउट। इफ़ वी ब्लॉक इट देन म्यूज़िक नहीं आती है। तो इसी तरह हम जो भगवान हमें करा रहे हैं हम एक्सेप्ट कर लें और बैलेंस करते हुए आएँ विदाउट हार्मिंग एनीथिंग और एनीवन, तो अपने आप बैलेंस बनते जाता है। और विदाउट फैमिली सपोर्ट ये हो नहीं सकता है। जब हमारे बच्चे छोटे थे वो भी रजिस्टर पे वर्कशॉप्स में बैठते, रजिस्टर पे फिल करते थे, तो बचपन से वो भी सीखते आए हैं। सो इट कम्स वेरी नेचुरली इफ़ वी आर इनटू इट, यानी सेल्फलेसली हो जाता है। माँ बनने का मतलब केवल ये नहीं है कि बच्चे को आपने दूध पिला दिया, खिला दिया, पढ़ा दिया, तैयार करके स्कूल भेज दिया ना। उसको सही संस्कार देना, उसको एक अच्छा इंसान बनाना, ये है एक माँ का काम। और जब तक हमारे खुद संस्कार अच्छे नहीं होंगे, हम खुद अच्छे इंसान नहीं होंगे, हम खुद उस किस्म के इंसान नहीं होंगे कि हम सोसाइटी के लिए कुछ कर रहे हैं, हम कुछ निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं, तो चिल्ड्रन लर्न बाय एग्जाम्पल, नॉट बाय स्पीचेस। अपनी ज़िंदगी खुद ऐसे बनानी है। तो भावना, आपने अपनी ज़िंदगी बनाई ऐसी कि आपके बच्चे, लेकिन एक परिवार में केवल बच्चे नहीं होते, हस्बैंड होते हैं, इन लॉज होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, नंद, जेठानी, XYZ, सिस्टर्स। कैसे हैंडल किया जहाँ सपोर्ट नहीं मिला? आई थिंक बस पॉजिटिवली आगे देखना पड़ता है। वी कांट लुक बैक एट द नेगेटिव्स, जस्ट फोकस्ड रहना पड़ता है। बिल्कुल सिंगल माइंडेड फोकस हो कि हमें ये करना है और चुपचाप करना है बिना डिस्टर्बिंग योर फैमिली एंड एनवायरनमेंट, क्योंकि बिजनेस भी करना था। कोइंसिडेंटली आई थिंक सब अपने आप होते गया, एंड इसमें आई बिलीव कि एक गुरु की दया मेहर होती है, तब जाके ये काम होता है। 6 फरवरी 2015 को पहला ऑर्गन डोनेशन राजस्थान का हुआ। चलिए एक बार आज हम दिल से में मोहित की कहानी सुनते हैं। 2015 5 फरवरी को मुझे रात को 8 बजे बुलाया गया महात्मा गांधी हॉस्पिटल कि ये छोटे बच्चे की ब्रेन डेथ हो गई है, आप आके इनके पेरेंट्स से काउंसिल कीजिए उनको। मैं हॉस्पिटल पहुंची। ये कल्याण जी और उनके भाई, कल्याण जी मोहित के फादर, मस्ट बी 35 इयर्स के थे। सब लोग लाइन पे ज़मीन पे बैठे थे। मैं जाके उनके साइड, उनके आगे बैठ गई नीचे ज़मीन पे। मोहित कितने साल का था? 6 साल का। ओह माय गॉड। उनको मैं समझाने की कोशिश कर रही थी कि ये ब्रेन डेथ है और बच्चा वापस नहीं आएगा, पर इनके ऑर्गन्स जल के राख हो, इसीलिए कि वो किसी को ज़िंदगी दे सकते हैं उनके थ्रू। मैं बहुत नर्वस हो गई क्योंकि जब ब्रेन डेथ होता है फिर भी मसल्स में मेमोरी होती है। तो वो वेंटिलेटर पे था बच्चा, और क्योंकि वो बहुत अच्छा क्रिकेटर था तो उसकी लेग्स मूवमेंट हो रही थी, ट्विच होती है। अब उनको समझाना कि ये डेड है, ये वापस लाइफ नहीं आएगा, बहुत मुश्किल हो रहा था उनकी भाषा में समझ। कहाँ के रहने वाले थे वो लोग? अलवर के साइड में एक तिलवाड़ गांव है, और वो बड़े चरखे से वो घास काटते हैं। बिल्कुल। तो वो मशीन थी, उसको कूल करने के लिए वो स्टूल पे खड़ा था और वो पतले पाइप से उसको ठंडा कर रहा था। रेड जैकेट पहना था, उस जैकेट का हैंडल लूज था, वो हैंडल उस बड़े चक्के पे अटक गया। अच्छा, यहाँ से जिप वाला वो हाँ। अटक गया। ओहो। और वो बच्चे को साथ लेके 6-7 बार घूम गया जब तक ये मशीन बंद किया जाए। तब तक इतनी इंजरी हो गई कि वो ब्रेन डेथ हो गया। तो इसलिए उसको यहाँ पे लाया था ट्रीटमेंट के लिए। फिर मैंने कहा कि ये बच्चे किसी को ज़िंदगी दे सकते हैं, तो उन्हें बोला जी का ही समझे ना, आप क्या बोल रहे हैं समझ। एक बार समझाया, फिर दूसरा बार समझाया, फिर कहे जी का ही समझे ना। तो मैंने सोचा या तो ये मुझे थप्पड़ मारेंगे या मैं फिर मांगूंगी। तो और मैं ज़्यादा नर्वस थी क्योंकि आई बैंकिंग में तो दिखता है कि किसी की डेथ हो गई है और तब आई डोनेशन होती है। और यहाँ तो ब्रेन डेथ का कंसेप्ट अभी तक भी पूरी तरह डॉक्टर्स ही नहीं समझ पाए हैं, और तो 2015 में आप उनको समझा रहे हैं, तो मैं समझ सकती हूँ कि एक बिल्कुल। मैं खुद बहुत नर्वस थी उस टाइम। तो उन्होंने बोला जी बैठ जाओ। तो मैंने बोला ठीक है। बोला हम सब समझ गए आप क्या कह रहे। तो आई वाज लाइक वाओ।
तो मैंने बोला आपने क्या समझा, तो उन्होंने रिपीट कर दिया जो मैंने। फिर मैंने बोला ये सब लीगल चीज़ें हैं, ऐसे नहीं कि कहीं मेरे ऊपर केस कर दे बाद में। ऐसे दिया आपको सबको साइन करना पड़ेगा, आप लिवर जाएगा। एक कोई जैन साध्वी लेडी दिल्ली में ग्रीन कॉरिडोर से गया, उनने सब पे साइन कर दिया, किडनी भी लग गई किसी को। और हार्ट के लिए बोला जी हम मोहित की दिल नहीं देंगे, क्योंकि हम उसको वापस गांव ले जाएंगे। तो ऐसे ठीक है। तो फिर नेक्स्ट डे सब जब ऑर्गन रिट्रीवल हो गया, एक आर्मी ऑफिसर को जैसे विदाई देते हैं, गन्स शॉटो सब गार्ड्स आके ने शूट किया, एंड एम्बुलेंस को सजाया फूलों से एंड उसकी विदाई किया। वो जब गांव गए, वहाँ पे उनका जो अंतिम संस्कार हुआ, तो कल्याण जी का फ़ोन आया स्ट्रेट अवे आफ्टर दैट। मैं सोच रहा हूँ कि मैं मोहित का दिल किसी को देता तो वो अभी किसी में ज़िंदा होता, पर हमने तो उसको जला के राख कर दिया। तो इसी तरह ऐसे बहुत सारी फैमिलीज़ हैं जो हमारे परिवार के जैसे हो गई। ऐसे कितनी स्टोरीज़ हैं, मैं कैसे बताऊँ, बहुत सारी स्टोरीज़ हैं। और वो परिवार हमसे जुड़ते गए। नेक्स्ट थी राधा रानी, 12 साल की बच्ची, उनके नाम से तो वार्ड का नाम लिखा गया SMS हॉस्पिटल में। 95% ऑफ जो जितने भी डोनेशंस हुए राजस्थान में, वो रूरल बैकग्राउंड के हुए। अर्बन पॉपुलेशन थोड़े से सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, वो जल्दी से हाँ नहीं करते हैं। वो सोचते हैं अपना टाइम कि ये टाइम पे जलाना है, अंतिम क्रियाक्रम करना है, और आगे की आगे सोचते हैं। वो नहीं सोचते हैं कि इसमें भी किसी की भलाई हो सकती है। हम इन अंगों को जला के राख कर देते हैं, पर ये नहीं रियलाइज़ करते हैं कि कितनी सारी ज़िंदगियां हम बचा सकते हैं इनमें से। तो चैलेंज अभी ऑर्गन डोनेशन के काम में राजस्थान को देखते हुए क्या है? सारी इंडिया में लोग कहते हैं कि लोग अंगदान करते नहीं हैं, पर सच बात ये नहीं है। लोगों को समझाया जाए, अवेयरनेस किया जाए, तो लोग, राजस्थान के लोग एटलीस्ट सब तैयार हैं। मोस्टली अगर इट डिपेंड्स ऑन हाउ वी काउंसिल, एंड हाईएस्ट सक्सेस रेशियो इज 70% इन राजस्थान। अंगदाता स्मारक एक अकेला ऐसा स्मारक है जो कि डोनर्स को ट्रिब्यूट देते हुए है। और अगर आप लोग जयपुर राजस्थान में रहते हैं और आज तक आपने अंगदाता स्मारक नहीं देखा, तो आज ही जाइए। सेंट्रल पार्क के साइड में चीफ सेक्रेटरी साहब के जो घर है उसके ऑपोजिट जो तिराया बनता है, वहाँ पर आप देखेंगे कि एक स्कल्पचर बना हुआ है और उसके बीच में दिल से, जी हाँ, एक हार्ट बना हुआ है। अंगदाता स्मारक का ख्याल आपके दिमाग में क्यों आया, और वहाँ पर जो कुछ है आपका स्कल्पचर और वहाँ कुछ प्लेक्स लगे हुए हैं, वो क्या दर्शाता है? कुछ साल पहले मैं अपने बेटे को कॉवेंट्री एजुकेशन के लिए छोड़ने गई थी, तो वहाँ पे मैंने देखा एक जो वहाँ के आर्मी जनरल्स, उनको ट्रिब्यूट देने के लिए एक वॉर मेमोरियल बनाया था। वहाँ पे हर एक ट्री सिंक्रोनी में थी, और उनके एक एक ट्री के ऊपर एक नेम प्लेट था, और नीचे एक क्रॉस था और एक छोटी सी स्टूल थी। तो कभी किसी दिन पे किस टेबल पे, कभी किस स्टूल पे, टेबल पे फ्लावर्स होते थे एज अ ट्रिब्यूट टू द पर्सन हु डाइड इन द वॉर, द आर्म जनरल। तो मुझे लगा कि इन लोग ने तो बहुत अच्छा काम किया है और उनको एक होमेज दे रहे हैं, ट्रिब्यूट दे रहे हैं। और हमारे जो राजस्थान के डोनर फैमिलीज़ हैं, वो तो गुज़र के भी किसी और 5 जनों को ज़िंदगी दे के गए, तो वो तो उनसे भी अच्छा है, और उनको उनके लिए एक श्रद्धांजलि के लिए एक जगह बनानी चाहिए। तो हमने सोचा कि एक छोटा सा ट्रैफिक सर्कल को हम गोद ले लें गवर्नमेंट से, और उस पर एक इंस्टॉलेशन बना के, और इन जितने भी राजस्थान के डोनर्स हैं उनकी नेम प्लेट्स लगाए हैं, और वो भी लहरिया कलर्स में, जैसे कलर्स ऑफ सेलिब्रेशन है। क्योंकि वो जाते ही प्रभु के पास तो चले गए, पर किसी की ज़िंदगी में मुस्कुराहट, खुशियाँ लाके रंग भर के गए हैं। सो इट इज़ अ ट्रिब्यूट टू द डोनर्स ऑफ राजस्थान, एंड आई थिंक ये दुनिया का, एटलीस्ट इंडिया देश का पहला अंगदाता स्मारक है, एंड हमारे गहलोत साहब ने उनको इनॉग्रेट किया था। भावना जी, मेरे पास आपका लाइसेंस है, और लाइसेंस के ऊपर ये छोटा सा दिल
जो है दिल से। इसके लिए दिल से बिल्कुल, इसके लिए भी आपने बहुत बड़ी मुहिम लड़ी है, ठीक है। और आप लोग इसका लाइसेंस का क्लोजअप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं और इसके बारे में अब हम लोग बात करेंगे भावना जी से। तो भावना जी बताइए। जब हम बाहर ट्रैवल करते हैं US UK, मैंने देखा कि हमारे अंकल के पास भी ये उनका ड्राइविंग लाइसेंस था, उस पर ये हार्ड था। तो मैंने सोचा कि हमारा देश क्यों पीछे रहता है हर चीज़ में। तो मैं भी ये अपने सैम्पल्स बना के, मेरे ही ड्राइविंग लाइसेंस पे 2-3 तरह के सैम्पल बना के, और नितिन गडकरी जी ने प्रॉमिस किया कि 2 साल में ये इंडिया में भी शुरू करेंगे, क्योंकि वो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं। तो फाइनली 2018 में ये बन के आ गया, और राजस्थान इज़ द फर्स्ट स्टेट जिनने ये इनकॉर्पोरेट किया। अभी दूसरे स्टेट्स कोशिश कर रहे हैं, लगे हुए हैं। ये करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? क्योंकि मेरे को लगता नहीं है कि हम जो लोग जयपुर और राजस्थान में भी रहने लग रहे हैं उनको इस चीज़ की जानकारी है कि वो लोग अपने ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर गर्व से कह सकते हैं कि मैं ऑर्गन डोनेशन के लिए प्लेज कर सकी हूँ। सिंपल है, इसको बस अपने ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू कराना है। 400 रुपये देना पड़ता है ये रिन्यू कराने के लिए। यहाँ जब अपना नया बना रहे तो उसमें तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। फॉर्म है, उस पर कंपलसरी है कि आपको येस या नो भरना ही पड़ता है, ये हो जाता है। ये शो केवल महिलाओं के लिए नहीं है। फॉर ऑल माई सिस्टर्स आउट देयर, ऑल द मेन आउट देयर, ऑल द यूथ आउट देयर, इट्स अ वेरी सिंपल क्लियर वन। दिल से काम करो और आपकी फैमिली भी सपोर्ट करेगी और यूनिवर्स भी सपोर्ट करेगी। What is your one line message as you yourself have given so much meaning to your life to the youth of today? एक माँ जैसे सेल्फलेसली अपने बच्चे को पैदा करती है और उसकी सेवा करती है, उनका ध्यान रखती है जब तक बड़ा हो, और मिट्टी कैसे सेल्फलेसली अनाज देती है, सोना उगलती है, सब कुछ देती है, देती रहती है। तो हमको मिट्टी की तरह रहना है, हमको जितना हो सके दूसरों को देना है, और खुद अपने आप मिलता रहेगा, 10 गुना ज़्यादा मिलेगा, पर हमको जितना हो सके दूसरों को दे देना चाहिए। थैंक यू सो मच भावना, आपने हमारे साथ अपनी ये ज़िंदगी की कहानी शेयर करी। थैंक यू। तो ये था दिल से स्टोरीज ऑफ इंस्पायरिंग वुमेन एपिसोड 1। और आज हमने क्या सीखा भावना जगवानी से? मैं वापस उस मैसेज को आपके सामने रखती हूँ। ज़िंदगी जीनी है दिल से। और मैं अनीता हाडा, वंदना चांदना की टीम की ओर से आप सभी से फ़िलहाल अलविदा।